अरे भाई, यहाँ सिर्फ पानी पूरी नहीं मिलती, यहाँ भरोसा मिलता है। साफ पानी, साफ हाथ और साफ नीयत के साथ खिलाई जाती है पानी पूरी। वो सब ठीक है मोहन, पर तुम हर बार हाथ क्यों धोते हो? सुबह ही तो धोए होंगे। अरे भाई, क्योंकि हर ग्राहक नया होता है और हर बार सफाई भी होनी चाहिए। अरे मोहन, इतना भाषण मत दो। लोगों को स्वाद चाहिए, साबुन की खुशबू नहीं चाहिए। असली मसालेदार पानी पूरी खानी है तो मेरे पास आइए। अरे पप्पू भैया, थोड़ा कम तीखा रखा करो, तुम्हारी पानी पूरी बहुत तीखी होती है, पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। मेरे यहाँ जैसा बनता है वैसा ही मिलेगा, हर किसी के हिसाब से अलग नहीं बनेगा। खाना हो तो खाओ, नहीं तो जाओ भाई। बेटा मोहन, प्लेट ठीक से साफ है ना? आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे काका, जब तक आपको भरोसा ना हो प्लेट साफ है, तब तक खाना मत शुरू कीजिए। आपकी सेहत पहले है, मेरा धंधा बाद में। अरे मोहन, इतना भी क्या दिखावा करता है? हाथ धो लेने से कोई संत नहीं बन जाता। मैं संत बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं पप्पू। मैं बस ये चाहता हूं कि जो मेरे ठेले से खाए वो बीमार ना पड़े। पप्पू भैया, आपके ठेले के नीचे बहुत कागज और गंदगी पड़ी है, आप इसे साफ क्यों नहीं रखते? अरे दीदी, आप नीचे क्यों देख रही हैं? पानी पूरी ऊपर बनती है, नीचे नहीं। आपकी सोच गलत है। खाना जहाँ बनता है वहाँ की हर चीज साफ होनी चाहिए। मोहन भैया, मैं आपकी यही पानी पूरी खाऊंगी। मुझे वही खाना है जहाँ साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है। आप आराम से खाइए दीदी, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, और लगे तो बता देना। पता नहीं आजकल लोग स्वाद के लिए आते हैं या सफाई देखने आते हैं। स्वाद अच्छा हो सकता है पप्पू, लेकिन व्यवहार और सफाई भी उतनी ही जरूरी होती है। मोहन भैया, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, क्या उतने में मुझे पानी पूरी खिला दोगे? हाँ बिल्कुल काका, पेट भरना जरूरी है। पैसे कम हो तो भी कोई बात नहीं। स्वाद मेरा कम नहीं है, फिर भी लोग उसके पास क्यों जा रहे हैं? अब ये खेल सीधा नहीं रहेगा मोहन। मैं देखता हूं तुम्हारी दुकान कितने दिन चलती है। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। गांव में कुछ बातें खुलकर नहीं कही जाती, लेकिन चुप रहना भी गुनाह होता है। ये क्या बोल रहा है पप्पू? गोल मोल मत घुमा, सीधे सीधे बोल। ठीक है, सीधे सीधे बात करता हूं। तुम लोग मोहन के यहाँ रोज पानी पूरी खाते हो ना? हाँ खाते हैं। तो क्या हुआ? बस इतना जान लो कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल ना। कल रात मुझे खबर मिली, मोहन जो पानी इस्तेमाल करता है वो बासी होता है। हफ्तों हफ्तों तक पानी नहीं बदलता। अच्छा, क्या ये सब तूने खुद अपनी आंखों से देखा? अरे भाई, देखने की जरूरत नहीं है, अपने गांव में खबर अपने आप फैल जाती है। पप्पू, अगर बात सच है तो साफ बोल, अगर झूठ है तो मत फैला। गांव की शांति भंग करने की कोशिश मत कर। अरे काका, मैं क्यों गांव की शांति भंग करूं भला? और ना ही मैं किसी की दुकान बंद नहीं करवा रहा। मैं तो बस सावधान कर रहा हूं। कल को कोई बीमार पड़ जाए तो मत कहना कि बताया नहीं था। बस मुझे गांव वालों की फिक्र है, इसलिए मैं बताने आया था। मेरा जन्म इसी गांव में हुआ। मोहन का दादा, उसके पिता और वो, उन सबको मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। उसका परिवार मेहनती और ईमानदार है। तुझे पता है ना तू क्या बोल रहा है? तू एक इज्जतदार खानदान पर उंगली उठा रहा है। ईमानदारी का ढोल बजाना आसान है काका, और उस ढोल के पीछे असलियत छिपाना आसान। चल ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं,
लेकिन हमें ये बता कि उसकी पानी पूरी खाकर वो 2 लोग कौन बीमार पड़े, उनका नाम बता हमें। नाम लेना ठीक नहीं है काका, लोग खाम खा इसमें पड़ना नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि 2 घरों में लोग बीमार पड़े हैं। ठीक है, तो तूने उन लोगों को खुद देखा बीमार है, और वो बीमार भी मोहन की पानी पूरी खाकर पड़े हैं। गांव में कुछ देखने की जरूरत नहीं होती। अगर लोग कुछ बता रहे तो सच ही होगा। झूठ बोलकर इनको क्या फायदा होगा। इधर उधर की बातें सुनकर गांव में आग फैलाना आसान है पप्पू, लेकिन अगर तू जो ये कह रहा है बात अगर झूठ निकली तो क्या होगा? आप लोगों को मेरी बातें झूठ लग रही है, लेकिन कल देखना बहुत सारे लोग उसके पास पानी पूरी खाने को नहीं जाएंगे। एक बात ध्यान से सुन ले पप्पू, अगर ये बात गलत निकली ना तो तेरा फैसला गांव करेगा। सुनो भाई गांव वालों, मैंने जो सुना वो बता दिया। मैं तो गांव की भलाई चाहता हूं। अब इस पर विश्वास करना है या नहीं आप पर निर्भर करता है। बीज तो बो दिया, अब देखते हैं फसल कैसे उगेगी। आ जाइए भाई लोगों, आज का पानी अभी ताजा भर कर लाया हूँ। मसाला भी सुबह सुबह पीसा है, आराम से खाइए। मोहन भैया, पहले एक बात पूछनी है, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। हाँ क्यों नहीं, आप निसंकोच पूछिए। अगर कोई परेशानी है तो मुझे भी जानना चाहिए। कल रात गांव में बातें चल रही थीं। लोगों का कहना है कि तेरी पानी पूरी खाने से किसी की तबीयत खराब हो गई थी। क्या? ये क्या कह रहे हो? अगर किसी की तबीयत सच में खराब हुई है तो उसका नाम बताइए, मैं खुद जाकर माफी मांगूंगा और उसकी जिम्मेदारी लूंगा। नाम तो किसी ने साफ नहीं बताया, लेकिन बात कई लोगों के मुंह से सुनी है। भाइयों और बहनों, मैं पिछले 10 साल से यही काम कर रहा हूं। अगर मेरे हाथ से कभी किसी को नुकसान हुआ होता तो आज तक मेरी दुकान बंद हो चुकी होती। मोहन, लोग सवाल कर रहे हैं तो उन्हें जवाब मिलना चाहिए। आखिर गांव के लोग अपनी सेहत को लेकर चिंतित हैं। सवाल पूछना बिल्कुल गलत नहीं है पप्पू, लेकिन बिना सबूत के किसी पे उंगली भी उठाना सही नहीं है। मोहन, हम लोग रोज तुम्हारे यहाँ पानी पूरी खाते हैं, लेकिन जब ऐसी बात सुनते हैं तो मन में डर तो लगता ही है। आपका डर समझ में आता है बहन, लेकिन डर अफवाह से नहीं, सच से दूर होता है। अच्छा, अगर सब ठीक है तो लोग आज पीछे क्यों खड़े हैं? पहले तो यहाँ इतनी भीड़ होती थी कि जगह नहीं मिलती थी। आज लोग पानी पूरी का स्वाद नहीं देख रहे हैं, आज लोग ये देख रहे हैं कि किस पर भरोसा करना चाहिए। इतने साल हों कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज अचानक किसी ने अफवाह फैला दी तो आप लोग मुझ पे शक करने लगे। भरोसा भरोसा भी तब तक रहता है जब तक कोई सवाल ना उठे। जब सवाल उठते हैं तो सच सामने आना ही चाहिए। सच से मुझे डर नहीं लगता पप्पू। अगर मेरे काम में कोई कमी होगी तो मैं खुद सबसे पहले उसे स्वीकार करूंगा। मोहन, मैं कई साल से तेरे यहाँ खा रहा हूं, मुझे आज तक कभी शिकायत नहीं हुई, लेकिन गांव में अफवाह फैल गई है, इसलिए लोग परेशान हैं। काका, अगर गांव को भरोसा दिलाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं तैयार हूं। मैं सच का पता लगाऊंगा और जो इल्जाम मुझ पे उठे हैं उन्हें झूठे साबित करूंगा। गांव वालों, फैसला आपको करना है। सेहत के साथ कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता। ये सब सुन के फिर भी आपको मोहन की पानी पूरी खानी है तो आपकी मर्जी। बाद में बोलना मत कि पप्पू ने बताया नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिसने भी ये बात फैलाई है वो सामने आए। अगर गलती मेरी होगी तो मैं खुद दुकान बंद कर दूंगा। मोहन, हमने सोचा कि बात को यहीं खत्म नहीं करेंगे। अगर अफवाह फैली है तो सच्चाई भी यहीं पता करेंगे। काका, मैं खुद यही चाहता हूं। अगर मेरी गलती होगी तो मैं आज ही दुकान बंद कर दूंगा।
सबसे पहले हम पानी और चटनी देखेंगे। अगर खराब हुआ तो बात यहीं खत्म। फिर कल से तुम अपना ठेला गांव में लगा नहीं सकोगे। आप सब आराम से देखिए, पानी आज सुबह कुएं से भरकर लाया हूं और चटनी भी एकदम ताजी है। तुम सही कह रहे हो मोहन, पानी और चटनी दोनों ताजा है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। हाँ बेटा, हमें तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं लग रही। हाँ काका, मुझे पता था सब अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये अफवाह फैलाई किसने। आप लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैंने तो सिर्फ वही कहा जो सुना था। तूने कल रात चबूतरे पर कहा था कि 2 लोग बीमार पड़े हैं। अब उनका नाम बता। मैं नाम नहीं बता सकता। उन्होंने नाम बताने से मना किया था। पप्पू, तुझे पता था ना, गांव में अफवाह फैलाना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तेरे पास सबूत नहीं है तो तूने ये बात क्यों फैलाई? सच बोल दे पप्पू, बात यहीं खत्म हो जाएगी। नहीं तो तुझे पंचायत तक घसीटेंगे और वो बात तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो। मैंने ही ये बात फैलाई थी। मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि मोहन के ठेले पर भीड़ ज्यादा लगती है। मुझे लगा कि अगर लोग उससे डरेंगे तो मेरी दुकान चलने लगेगी। क्या तुझे शर्म नहीं आई पप्पू? दूसरे को गिराकर कभी ऊपर नहीं चढ़ा जाता। मेहनत से कमाई गई इज्जत ही टिकती है। लोग स्वाद से पहले इंसानियत और साफ सफाई देखते हैं, इसलिए लोग मोहन के पास आते हैं। तुम जरा खुद का ठेला देखो कितनी गंदगी है। पप्पू, अगर तू चाहता तो हम दोनों मिलकर काम कर सकते थे, लेकिन तूने गलत रास्ता चुना। मैं आप सब से माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दे मोहन। आज के बाद गांव में अफवाह नहीं फैलाऊंगा और मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। अब से मैं भी साफ सफाई का ध्यान रखूंगा और लोगों से इज्जत के साथ बात करूंगा। गलती मान लेना ही पहला सुधार होता है पप्पू। अब जो बात तूने कही है उसी पर डटे रहना। देखना, लोग तुम्हारे पास भी पानी पूरी खाएंगे। आज के बाद अगर किसी ने गांव में झूठी अफवाह फैलाई तो उसे पूरे गांव से माफी मांगनी पड़ेगी और उसे गांव से बाहर भी रहना पड़ेगा। चलो भाई, अब बिना डर के पानी पूरी खाई जाए। क्यों नहीं भाई, आज तो सबको मेरी तरफ से एक एक पानी पूरी फ्री में। भाइयों और बहनों, याद रखिए, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी हारता नहीं है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियां हम आगे भी लाते रहेंगे।